नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी अब टीएस संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं और इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में इस प्रश्न पत्र का जो है हमारा 8 कक्षाएं हो चुकी हैं और ये 9वीं कक्षा है। 8 कक्षाओं में अब तक हमने 100 प्रश्न होते हैं प्रश्न पत्र में, तो 75 प्रश्नों को देख लिया है। तो अब तक 75 प्रश्नों को हमने देख लिया है और 76 प्रश्न से आज हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 प्रश्न हमारा जो है उसमें पूछा, और हाँ, यह प्रश्न हमारा जो है यूजीसी नेट संस्कृत का तो है ही 25 कोड का, उसमें भी आपका 2022 में जो अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था उसका है। हालांकि यह बात हम पहले बहुत बार बता चुके हैं, क्योंकि हमने इससे पहले 8 कक्षाएँ ली हैं तो उनमें भी हमने बताया है, किंतु अभी भी हम क्योंकि बहुत सारे लोग नए होंगे तो हम बता देना चाहते हैं कि यह हमारा जो है अक्टूबर 2022 का प्रश्न पत्र है। और यदि नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं, अपना सुझाव दें कि कैसा है कंटेंट, क्या सुधार की ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि व्यवहारस्य पादान क्रमेण नियोजयत। व्यवहार के जो है आपके उनके पादों का क्रम पूछा गया है। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में व्यवहार के आपके 4 पाद दिए गए हैं, तो उनका क्रम कुछ इस प्रकार से है। विकल्प भी दिखने लगे, थोड़ा छोटा करते हैं। उनका क्रम सबसे पहले भाषा पाद है, तो हम थोड़ा सा विकल्प से भी प्रश्न लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा पहले क्रम के हिसाब से पहला व्यवहार का जो 4 पाद है उसका पहला पाद है भाषा पाद, तो डी विकल्प हमारा पहले नंबर पे आएगा। और डी विकल्प पहले नंबर पर आएगा तो तीसरा और चौथा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद उत्तर पाद दूसरे नंबर पर है, भाषा पाद पहले है, दूसरे नंबर पर उत्तर पाद है, तो हमारा डी के बाद ए विकल्प आएगा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा और हमें हमारा सही विकल्प मिल जाएगा। तो क्रम से है भाषा पाद, उत्तर पाद, क्रियापाद और सीधे पाद। ये हमारे व्यवहार के 4 पाद है। याज्ञवल्क्य की स्मृति से यह प्रश्न था और बहुत चर्चित भी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न तो एनटीए का कह सकते हैं कि बहुत ही फेवरेट है। हर साल नहीं तो एक साल, हर पेपर में नहीं तो एक पेपर का गैप देके ये लोग ये प्रश्न पूछ ही लेते हैं, या तो क्रम या तो 6 जो हैं उनमें से किसी एक का नाम अस्ति नास्ति करके कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। निरुक्ते प्रतिपादितान भाव विकारान क्रमेण नियोजयत। निरुक्त में जो 6 भाव विकार हैं उनका क्रम पूछा गया है। हालांकि यहाँ पर 5 ही दिए गए हैं, एक नहीं दिया गया है। हम आपको बताएंगे वो कौन सा नहीं दिया गया है और क्रम भी बताएंगे। तो यह प्रश्न मुख्य रूप से हमारा दूसरी इकाई जो है उसमें निरुक्त से है। तो आचार्य यास्क ने षड्भाव विकार के विषय में क्रिया की उत्पत्ति से लेकर अवसान पर्यंत जो 6 भावों को दर्शाते हुए वार्ष्णेय के मत का उल्लेख वहाँ पर निरुक्त में किया गया है। इसके बाद षड्भाव विकार के विषय में कहते हैं कि षड्भाव विकारा भवन्ति ति वार्ष्णेय। ऐसा वार्ष्णेय का मत है कि भाव विकार आपके जो है 6 हैं। तो कौन कौन से हैं वो, और वो भी क्रम से। तो सबसे पहले आपका जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो जायते यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि सारे विकल्प दिखें। तो सबसे पहले हमारा पहला विकल्प जायते आना चाहिए, सी यहाँ पे दिया गया है। और सी एक ही विकल्प से हमें सही उत्तर मिल जाता है, क्योंकि सी केवल एक ही में है। बाकी हम और भी देखेंगे आगे क्या क्रम है, लेकिन हमें हमारा सही विकल्प यहाँ पर मिल गया है, तीसरा। इस प्रश्न का सही विकल्प तीसरा है। अच्छा, जायते के बाद हमारा क्या है, अस्ति है, तो सी के बाद ए आ जाएगा। और उसके बाद विपरिणमते, तो ए के बाद ई आ जाएगा। और फिर वर्धते,
फिर अपक्षीयते और विनश्यति। विनश्यति अंतिम है तो उसको यहाँ पर नहीं दिया गया है, 5 ही दिया गया है, तो क्रम ये है, सही है इसका तीसरा। और बाकी जायते उत्पन्न होना होता है, अस्ति जो रहता है, और विपरिणमते जो है उसको परिवर्तित होना कहते हैं, वर्धते अर्थात बढ़ता है, अपक्षीयते अर्थात क्षीण होता है, और विनश्यति अंत में नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका क्रम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न में जो है, यह प्रश्न हमारा पहले यूनिट या दूसरे यूनिट से भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में लगा हुआ है, वैदिक साहित्य दोनों ही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऋग्वेदादि क्रमेण ब्राह्मण नामानि लिखत, अर्थात ये हमें ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं और ऋग्वेदादि जो वेद हैं उनके अनुसार हमें क्रम लगाना है। तो देख लीजिए, आप लोग देख ही सकते हैं कि क्रम वाले प्रश्न कितना महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो सबसे पहले हमारा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण भी सबसे पहले ही आएगा, तो कौशितकी ब्राह्मण हमारा जो है पहले नंबर पर आ जाएगा। और यहाँ पर भी हमें एक ही विकल्प सही चुनने की ज़रूरत है, बाकी हमें हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। तो ए हमारा केवल दूसरे विकल्प में है, तो वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तैत्तिरीय ब्राह्मण, क्योंकि ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता का ब्राह्मण है। इसके बाद सामवेदान ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। तो हम चलिए देख लेते हैं कि चारों वेदों के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, क्योंकि अगली बार क्या पता पूछ दे कि कौन सा किस वेद का ब्राह्मण है, अथवा अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के नाम देकर क्रम लगाने के लिए पूछ दे, तो हमें ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए, ऋग्वेद का तो आपने देखा ही, ऐतरेय, कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद में तांड्य ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामवेदान ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण जिसको मंत्र ब्राह्मण भी कहते हैं, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण इत्यादि जो है सामवेद के ब्राह्मण हैं। और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण। तो इस तरीके से हमने देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न जो है हमारा विनियोग विधि से है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि विनियोग विधेय प्रमाणानि क्रमशः लिखत। तो यहाँ पर भी क्रम को ही महत्व दिया गया है। विनियोग विधि तो पूछा, यह हमारा जो है प्रश्न अर्थ संग्रह से लिया गया है। और लोंगाक्षी भास्कर कृत जो अर्थ संग्रह है उसमें विधि के, वेद के सबसे पहले 5 प्रकार करते हैं, उसके बाद विधि के 4 प्रकार। तो विधि के चारों प्रकारों में आपका विनियोग विधि भी आता है, और विनियोग विधि के भी अंतर्गत जो है 6 प्रकार हैं। तो उन 6 प्रकारों का हमें क्रम लगाना है। तो चलिए देखते हैं विनियोग विधि के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये तो आपके हो गए क्रम। श्रुति सबसे पहले सी, अर्थात एक ही, या इस बार का प्रश्न जो है विकल्प बहुत सही सेट किया गया है, हालांकि बहुत सरल सेट किया गया है। तो इसका सी विकल्प यदि हमारा पहला रहेगा तो इस अनुसार हमारा चौथा ही विकल्प सही हो जाएगा। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, तो ये क्रम है ही। तो समाख्या यहाँ पर नहीं दिया गया है, बाकी 5 दिए गए हैं शुरू के, तो उन 5 का क्रम ये है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। 1 मिनट, हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो व्याख्या क्या, जो परिभाषाएं दी गई हैं इन 6 प्रकारों के अंतर्गत मुख्य रूप से उनको देखते हैं, क्योंकि बहुत अंदर जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, किंतु जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम देखते हुए चलते हैं। तो इस प्रश्न का हमने देखा था चौथा विकल्प सही है। तो लिंग के विषय में कहते हैं,
क्षमा कीजिए, सबसे पहले श्रुति है। तो श्रुति के विषय में वहाँ पर अर्थ संग्रह में कहा गया है, तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति, अर्थात प्रमाणांतर की अपेक्षा न रखने वाला रव अर्थात शब्द श्रुति है। उसके बाद लिंग के विषय में कहते हैं, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द सामर्थ्य को लिंग कहते हैं। वाक्य के विषय में कहते हैं, समभिव्याहारो वाक्यम, समभिव्याहार अर्थात सहोच्चारण को वाक्य कहते हैं। प्रकरण को कहते हैं उभयाकांक्षा प्रकरणम, और स्थान के लिए कहते हैं देश सामान्यम स्थानम। समाख्या के विषय में कहते हैं समाख्या यौगिकः शब्दः, अर्थात समाख्या जो है आपका यौगिक शब्द है। तो इस तरीके से हमने इनकी परिभाषाएं देखी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अधोलिखितान साहित्यकारान कालक्रमेण योजयत। यहाँ पर भी कालक्रम पूछ दिया गया है। तो चलिए जो हमारे दिए गए विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, इनका कालक्रम देखते हैं। तो सबसे पहले पंडित क्षमाराव नहीं, सबसे पहले अंबिका दत्त व्यास जी की देखते हैं। तो इनका समय जो है 1858 से 1900 माना जाता है। तो इनका समय 1858 है। क्षमा कीजिएगा, फिर से करते हैं। इनका समय जो है इधर लिखते हैं ना, 1858 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद हमारा जो है पंडिता क्षमाराव जी आते हैं। तो इनके विषय में इनका जन्म जो है 1890 में हुआ था, पंडिता क्षमाराव जी का। और इसके बाद श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं, इनका जन्म जो है हुआ था 1918 में, 1918 में। और वी राघवन जी का समय 1908 में है, 1908 में। तो ये रहा क्रम हमारा 1858, 1890, 1918 और 1908। तो ABDC देखते हैं यह क्रम किस विकल्प में है हमारा। ABDC, हाँ, दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही है इस क्रम के अनुसार। बाकी हम इनकी थोड़ी रचनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंबिका दत्त व्यास जी के विषय में देखते हैं। तो इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं एवं उपाधियों के विषय में देखें तो इन्होंने जो है छोटी बड़ी कुल 78 पुस्तकें लिखी थी, लेकिन हम कुछ मुख्य पुस्तकों को ही देखेंगे। जैसे शिवराज विजयम हो गया, जो 3 विरामों में विभक्त है, प्रत्येक विराम में 4 निश्वास अर्थात 12 निश्वास हैं। और गद्य काव्य मीमांसा, अवतार मीमांसा, सारिका, कथा कुसुम, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, सहस्त्र नाम रामायणम, मित्रलाभ, दुख द्रुम कुठार। और नाटक में इनका, ये सारे इनके उपन्यास थे। और नाटक में सामवतम, और उपाधि इनकी थी घटिका शतक, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण, भारत रत्न। ये इनके विषय में हो गई। अब ये जो पंडिता क्षमाराव महोदया हैं, इनके विषय में भी देखें तो इनकी जो है, इनके पति का नाम डॉक्टर राघवेंद्र था। इनके पिता का नाम जो भी शंकर पांडुरंग था, इनके पिता का नाम। और इनके गुरु जो थे, गुरु, क्योंकि गुरु पूछने की बड़ी परंपरा चल रही है इस टाइम प्रश्न में, तो हमें गुरु भी जान लेना चाहिए। इनके गुरु का नाम विद्यालंकार पंडित नगण्य था। और इनके काव्य के विषय में देखिए
तो कथा पंचक, ग्राम ज्योति, कथा मुक्तावली ये इनके काव्य हैं। और खंड काव्य मीरा लहरी, महाकाव्य तुकाराम चरित, रामदास चरित, श्री विज्ञानेश्वर चरित, सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता इत्यादि इनकी जो है रचनाएं हैं। अब इसके बाद हम श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी के विषय में देख लेते हैं। तो इनका तो हमने देखा ही है। समझ जो है 18 जुलाई 1918 है, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। और इनके विषय में पुरस्कार, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार और कालिदास सम्मान। और कृतियाँ इनकी लघु काव्य में श्रम गीता है। और शिवराज्योदय भी इनका 78 सर्ग का जो है लघु काव्य है। और इसके बाद लघु काव्य तो नहीं कह सकते, 78 सर्ग का है, तो श्री शिवराज्योदय हैं। और वात्सल्य रसायन इनकी रचना है। संस्कृत वाङ्मय कोश, भारत रत्न शतकम, स्वातंत्र्य वीर शतकम इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। उपाधि इनकी प्रज्ञा भारती है। और वी राघवन जी के विषय में देखें तो इनका जन्म 1908 में हुआ था, मृत्यु 1979 में हुई थी। तो इनकी कृतियां देखें तो नाटक में अभिनव सुंदरी, महाश्वेता, रासलीला, विकट नितंबा, लक्ष्मी स्वयंवर, लक्ष्मी स्वयंवर, अनारकली। और महाकाव्य के विषय में कहें तो श्री मुत्तुस्वामी दीक्षित चरित। और लघु काव्य इनका है पैशून्य, महात्मा, फाल्गुन, कर्मयोगी, मध्याह्न, उषा, प्रतीक्षा। और इनकी अन्य कृतियों के विषय में देखें तो संस्कृत रविंद्रम, वाल्मीकि प्रतिभा, नटीर पूजा, अभिनव गुप्त एवं इनके कार्य श्रृंगार मंजरी, पलांडु, मनदाना, अलंकार शास्त्र, विरूपहा का चोला इत्यादि। और स्तोत्र काव्य के विषय में देखें तो श्री कामाक्षी मातृका स्तोत्र और श्री मीनाक्षी सुप्रभातम ये इनका स्तोत्र काव्य है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न की जो है व्याख्या देखी, थोड़ी विस्तृत हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा बड़ी हो रही है यार, नहीं ठीक। महाभारतस्य पर्वनामानि क्रमेण लिखत। महाभारत के जो पर्व दिए गए हैं हमें उनका नाम जो है क्रम से। अभी तक अच्छा, आज हमने इस कक्षा में जितने भी प्रश्न देखे हैं सारे क्रम वाले थे, तो विशेष है क्रम देखना चाहिए हमें। चलिए, तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कौन कौन से हैं? और हमें यहाँ पर 4 ही पर्व दिया है और उनका क्रम। तो हम 18 पर्व को देख लेते हैं, उसके बाद क्रम से देख लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न का सही विकल्प भी आप लोग देखेंगे। फिर चलिए, सबसे पहले है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। तो हमारे प्रश्न में जो है आदि पर्व सबसे पहले आएगा, तो ए विकल्प। अच्छा, इस बार के विकल्प कितने अच्छे हैं, एक ही विकल्प से हमें हमारा उत्तर मिल गया। ये पहले मतलब आदि पर्व पहले, उसके बाद सभा पर्व और उसके बाद आपका वन पर्व और लास्ट में विराट पर्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 82 नंबर। अधोलिखितानां काव्यलक्षणानां पूर्वापरक्रमं नियोजयत। यहाँ पर भी क्रम ही पूछा गया है, तो ये जो काव्य के लक्षण हैं हमको इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले काव्य लक्षण
क्रम से लगाना है तो ये जो 4 काव्य के लक्षण दिए गए हैं, हमें इनके लक्षणकर्ता के विषय में जानना होगा और उनका समय क्या है, उस हिसाब से फिर हम क्रम लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्दार्थौ काव्यम, यह जो है किसका काव्य लक्षण है। तो यह काव्य लक्षण शब्दार्थौ संहितौ काव्यम आचार्य भामह का है। तो भामह जी का समय जो है वो 700 है। भामह जी का समय जो है वो हम 700 मानते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह जो है पंडितनाथ जगन्नाथ जी का है। तो इनका समय जो है 16वीं शताब्दी है। इनका समय 16वीं शताब्दी है। आप लोग समझ जाएं। और इसके बाद तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणा वलनं कृति पुनः क्वापि, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। हालांकि ये चारों ही जो हमारे काव्य की परिभाषाएं लक्षण दिए गए हैं बहुत ही प्रसिद्ध जो है हमारे काव्य शास्त्रीय लेखकों के हैं, तो हमें याद होने ही चाहिए। फिर भी हम बता दे रहे हैं, ये तो आचार्य मम्मट की है और मम्मट जी को हर कोई जानता है। उनका समय 1050 से 1100 ईस्वी है। तो हम केवल जन्म समय ही देखते हैं 1050, क्योंकि यहीं से तो हमको निर्धारण करना है ना। और इसके बाद हृदयाह्लादी शब्दार्थम यत्त्वमेव काव्य लक्षणम, यह जो है हमारा आनंदवर्धन जी का काव्य लक्षण है। तो 855 इनका जन्म समय है, 855। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखें तो सबसे पहले हमारा ए विकल्प आना चाहिए क्योंकि ये 700 है, और उसके बाद डी विकल्प आना चाहिए, और फिर हमारा सी और बी सबसे अंत में। ए डी सी बी देखते हैं, ए डी सी और बी। यहाँ पर तो हमें एक ही विकल्प से मिल गया हमारा सही उत्तर चौथा, ए डी बी और सी, ए डी सी और बी। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को भी देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर 83 नंबर जो प्रश्न है इसको देखते हैं। इसमें भी आपका पूछा गया है नृ प्लस पाही बराबर नृ पाही इत्यत्र प्रवृत्तानाम अधोलिखित सूत्राणाम उचित क्रमम चिनुत। यहाँ पर सूत्रों का क्रम भी पूछ लिया गया है कि यहाँ पर ये जो नियम लगा है इसमें किस क्रम से कौन कौन से सूत्र आए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का हम जो है क्रम देखते हैं सूत्रों का। यहाँ पर तो सबसे पहले हमारा क्रम के हिसाब से देखें तो नृन पे ये दूसरा सूत्र लगेगा, और उसके बाद नृन पे लगेगा, उसके बाद आपका अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा, ये सूत्र लगेगा। बी ए, अभी तक हमारा 2 विकल्प कैंसिल हुआ है और अभी हमारा 2 विकल्प हैं। और इसके बाद हमारा जो है विसर्जनीयस्य सह, यह सूत्र लगेगा, और यहाँ पर हमें हमारा सही विकल्प मिल जाता है। और अंत में आपका डी विकल्प। तो डी विकल्प आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सूत्रों का ही क्रम लगाना है। शिवक छाया, शिवक छाया, शिव प्लस छाया शिव छाया इत्यत्र प्रवृत्तानाम अधोलिखित सूत्राणाम उचित क्रम जो है हमें लगाना है यहाँ पर इनके सूत्रों का। ये शिवक छाया बनाते हुए शब्द जो है इसमें हमें सूत्रों का क्रम लगाना है। तो चलिए यहाँ पर सूत्रों का क्रम देखें तो थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर 6 सूत्र लगेगा अर्थात बी,
और 6 सूत्र लगते ही हमारा पहला और चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा लगेगा झलाम जसोंते, बी के बाद सी, अर्थात हमारा यहीं पर हमें सही विकल्प मिल जाता है। और उसके बाद हमारा लगेगा स्तोश्चुनाश्चु और खरिच। तो सबसे पहले शिव प्लस छाया है, तो यहाँ पर शिव के व में ह्रस्व अ है और ह्रस्व अ के बाद छाया का छ है, अतः 6 सूत्र से अ को तुक का आगम हुआ, अनुबंध लोप होकर त बचा। हलंत त कित होने की वजह से अद्यंत्यौ टकितौ के नियम से शिव के वकारोत्तरवर्ती अ के बाद में होकर शिवत छाया बना। शिवत छाया त हलंत छ, क्षमा कीजिए, हलंत त शिवत जो है उसके बाद शिवत छाया बना। और पहले तकार को झलाम जसोंते से जशत्व होकर दकार हुआ, इस तरीके से शिवद प्लस छाया बना। और उसके बाद तोश्चुनाश्चु सूत्र जो है उससे च्युत्व होकर जकार हुआ, अर्थात शिवज प्लस छाया बना। और खरिच सूत्र से चत्व होकर चकार और चत्व के असिद्ध होने के कारण कुत्वा भाव होकर शिव प्लस हलंत च प्लस छाया बना, अर्थात शिवत छाया सिद्ध जो है इस तरीके से सिद्ध होता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प तीसरा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें मिलान करना है। अभी को हमारा क्रम वाला ख़त्म हुआ है, लगभग हमने 8-9 प्रश्न देखे, सारे क्रम वाले ही थे। यहाँ पर हमें मिलान करना है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न यदि सामने आए तो हमें देखना चाहिए कि हमें कौन सा प्रश्न बहुत अच्छे से आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो है सिद्ध शब्दानुशासन या हेम शब्दानुशासन जो है हेमचंद्र जी का है। तो डी को हम, ये सारे व्याकरण के आचार्य हैं और उनके ग्रंथ या टीका ग्रंथ कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम डी को बी से मिलाएंगे, डी का बी से, और डी का बी अर्थात दूसरे से। डी का बी किस विकल्प में है? डी का दूसरा हमारा केवल पहले विकल्प में है और एक ही विकल्प चुनने से हमें हमारा सही उत्तर मिल जाता है। इसके बाद ये जो है ये उड़ादी कोश जो है, उड़ादी कोश के हैं या उड़ादी सूत्र, ये पाणिनि जी का है। प्रौढ़ मनोरमा आपका जो है ये भर्तृहरि जी का है, क्षमा कीजिए, प्रौढ़ मनोरमा आपका जो है महाभाष्य दीपिका, एक मिनट थोड़ा सा हम देख के बताते हैं, थोड़ा संशय हो रहा है। हाँ, तो हमारा पहला विकल्प सही है। यहाँ पर प्रौढ़ मनोरमा जो है भट्टोजी दीक्षित जी का है। तो उड़ादी कोश आपका पाणिनि जी का है और महाभाष्य दीपिका भर्तृहरि जी का है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम बहुत व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी हम व्याख्या करेंगे आगे। ये थोड़ी सी इसमें 15 प्रश्न आ गए हैं तो इनको थोड़ा देख लेते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया 86 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा गया है इसमें कह रहे हैं कि अधोलिखितम कथन द्वयम आश्रित्य समुचितम उत्तरम चिनोत। ये हमें यहाँ पर बताना है कि सही कौन है और गलत कौन है, अथवा दोनों सही है अथवा दोनों गलत है। यहाँ पर हमें समुचित उत्तर चुनना है। तो यह प्रश्न मुख्य रूप से हमारा सांख्य कारिका से है। तो सांख्य कारिका में चलिए देखते हैं। पहले कथन में क्या कहा गया है कि सत्वम लघु प्रकाशकम, बिल्कुल सत्य है। और दूसरा कहा गया है उपष्टंभकम चलम च तमम, यह गलत है। यहाँ पर तमम की जगह रजह हो जाता तो ये सही हो जाता। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला तो सत्य है परंतु दूसरा असत्य है, तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा अर्थात। हाँ,
इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हम और भी व्याख्या देखते हैं। जैसे सांख्य में गुण कौन कौन से हैं और किस कारण से उनका वह स्वरूप है, ऐसी आकांक्षा होने पर सांख्य कारिका कहते हैं। जो सांख्य कारिका है उसकी 23वीं कारिका में कहते हैं कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीप वच्चार्थतो वृत्ति। अर्थात ये जो तम है वो गुरुवर्णकमेव च, इस तरीके से है। और सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सांख्याचार्यों के अनुसार सत्व गुण ही लघु और प्रकाशक होता है। और उपष्टम्भकम चलम च रजः, अर्थात केवल रजोगुण ही चल और उपष्टम्भक होता है। और गुरुवर्ण का मेव तमः, अर्थात केवल तमोगुण ही जो है भारी अर्थात गुरु आवरण वाला होता है, ढकने वाला। और फिर कहते हैं कि प्रतीप वच्चार्थतो वृत्ति, अर्थात पुरुषार्थ रूप एक ही प्रयोजन के लिए दीपक के समान इन तीनों गुणों की परस्पर क्रिया होती है। अर्थात ये तीनों मिलकर रहते हैं। इन तीनों में से किसी एक के अभाव में जो है क्रिया नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, यहाँ पर भी हमें सही कथन ही चुनना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, अथवा दोनों सही अथवा दोनों गलत हैं। तो यह प्रश्न हमारा अर्थ संग्रह जो है लंगाक्ष भास्कर जी का है, दर्शन उसमें से लिया गया है। और इसमें पूछा गया है कि कथन में कहा गया है परिसंख्या त्रिदोषणा, परिसंख्या में 3 प्रकार के दोष हैं। कौन कौन से? श्रुतहानात, अश्रुत कल्पनात्, प्राप्त बाधात। तो ये दोनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। तो चलिए थोड़ी सी इनकी व्याख्या भी देख लेते हैं तथ्यात्मक। और इसका सही विकल्प जो है हमारा दोनों सत्य हैं, तो पहला ही सही हो जाएगा। हाँ, पहला ही सही हो जाएगा। अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में जो है हम सबसे पहले अर्थ संग्रह में वेद के 5 भाग देखते हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। इसके बाद विधि के हम 4 प्रकार पहले करते हैं, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। उसके बाद विधि की दूसरी प्रकार से भी 3 भेद किया गया है, अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। अपूर्व विधि को कहते हैं प्रमाणांतरेण प्राप्तस्य प्रापको विधिर अपूर्व विधि। और नियम विधि को कहते हैं पक्ष प्राप्तस्य प्रापको विधि नियम विधि। परिसंख्या के विषय में कहते हैं उभयोश्च युगपत् प्राप्ति अविरत व्याप्ति वृत्ति परो विधि, अर्थात एक ही समय में 2 की प्राप्ति रहने पर दूसरे के निवृत्ति परक विधि वाक्य को परिसंख्या विधि कहते हैं। और परिसंख्या विधि के 2 भेद हैं, श्रौति परिसंख्या और लाक्षणिकी परिसंख्या। तो लाक्षणिकी परिसंख्या जो है इसके 3 भेद हैं। तो इसके 3 भेद कौन कौन से? क्षमा कीजिए, इसके 3 दोष हैं। कौन कौन से हैं वो 3 दोष? तो यहीं से ये प्रश्न आया है कि परिसंख्या त्रिदोषणा, अर्थात परिसंख्या में 3 दोष हैं, तो वो लाक्षणिकी परिसंख्या जो है उसमें 3 दोष हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो श्रुतहानि, अश्रुत कल्पना और प्राप्त बाधा। तो इस तरीके से हमारा ये विकल्प ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का दोनों ही कथन सही है और सही विकल्प पहला है उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87 देख लिया हमने, 88 देखना है। यहाँ पर ये भी हमें उचित क्रम ही, क्षमा कीजिए, उचित कथन ही चुनना है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है उत्पत्ति विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः, ये बिल्कुल सत्य कथन है। और दूसरे कथन में कहा गया है उत्पत्ति विधौ कर्मणः साध्यत्वेन अन्वयः, यह आपका गलत है। तो इस तरीके से हमारा पहला सही और दूसरा गलत है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न भी जो हमारा है इसमें पूछा गया है, यह भी हमारा कथन वाला भी है,
कारण और अभिकथन वाला है। तो इसमें हमें विकल्प हमारे नीचे हैं क्या, और देखते हैं थोड़ा। हाँ, विकल्प नीचे हैं, थोड़ा सा बड़ा। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है रूपकेषु नाटकम पूर्वमुच्यते यतः। ये जो हमारा अभिकथन है ये सत्य है बिल्कुल। क्यों सत्य है? क्योंकि अन्येषां प्रकृतित्वात् भूयः रस परिग्रहात् संपूर्ण लक्षणत्वात्, इसलिए यह सही है। मतलब दोनों हमारा कारण और अभिकथन दोनों ही सही हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमारा 10 रूपक से था, और 10 रूपक में भी तृतीय प्रकाश के प्रथम कारिका में कहा गया है, आचार्य धनंजय जो हैं वो कहते हैं प्रकृतित्वाद अथान्येषां भूयो रस परिग्रहात् संपूर्ण लक्षणत्वाच्च पूर्वम नाटकम उच्यते। अर्थात प्रथमतः नाटक के विषय में कहा जाता है कि नाटक अन्य सभी रूपकों की प्रकृति अर्थात मूल है। इसमें सभी रसों का आश्रय लिया जाता है और इसमें रूपक के संपूर्ण लक्षण होते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प पहला है। सही विकल्प जो है पहला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ तो गद्यांश, हाँ एक प्रश्न अभी और बचा है ना, ये अंतिम प्रश्न है इस कक्षा का और इस प्रश्न पत्र का भी, क्योंकि इसके बाद गद्यांश है तो वो तो अभी हम देख नहीं रहे हैं, देखेंगे कभी आवश्यकता होगी तो। आप लोग बोलेंगे तो फिर देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है अधोलिखितम कथनद्वयम आश्रितम समुचितम उत्तरम चुनित। मतलब यहाँ पर भी हमें 2 कथन दे दिए गए हैं और हमें ये पहचानना है कि दोनों सही अथवा दोनों गलत, या एक सही है दूसरा गलत, अथवा दूसरा सही है पहला गलत। तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न में पहले विकल्प में कहा गया है कि अन्वीक्षकी त्रयी नाम योगक्षेम साधनो दंडः। तो ये तो हमारा सही है। और दूसरा विकल्प दूसरा कथन कह रहे हैं कि दुष्प्रणीतः कामक्रोधाभ्यास ज्ञानाद वानप्रस्थ परिव्राजकान अपि कोपयति। तो ये भी हमारा सही है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या देखते हैं। तो यह प्रश्न है हमारा जो है, यह प्रश्न कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया है। वहाँ पर 4 विद्याओं की बात करी गई है, अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीति। और दंड नीति के विषय में कहते हैं अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंडः। और उसके बाद कहते हैं कि दंड जो है अलब्ध लाभार्थः लब्ध परिरक्षणी रक्षित विवर्धिनी और वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च। अर्थात भली भांति सोच समझकर फिर उसके बाद कहते हैं, ये जो हमारा दूसरा कथन है, दुष्प्रणीतः कामक्रोधाभ्याम ज्ञानाद वानप्रस्थ परिव्राजकानामपि कोपयति। तो इस तरीके से कहते हैं कि भली भांति सोच समझ कर प्रयुक्त दंड जो है प्रजा को धर्म अर्थ और काम में प्रवृत्त कराती है। तो मुख्य रूप से यही था। ये इस प्रश्न का हमारा दोनों विकल्प कथन सही हैं। तो चलिए हमने देखा कि 1 से लेकर 90 प्रश्न तक देखा। अब हमारा गद्यांश बचा है, उसको यदि आप लोग कहेंगे तो देख लेंगे अथवा कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि प्रश्नोत्तरी कैसी है, क्या सुधार करना चाहिए, सही है अथवा कुछ कमियां हैं इसमें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई प्रश्नोत्तरी के साथ नए कक्षा में। धन्यवाद।